वेलकम ऑल स्टूडेंट में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि वीकनेस अब मार्केट में बढ़ती हुई दिख रही है। तो अगेन यहाँ से कल कंटिन्यू होगी सेलिंग या फिर कोई रिकवरी की पॉसिबिलिटी है क्या, हम देख लेते हैं। और एग्जैक्ट लेवल्स कौन सी है जहाँ पे ट्रेड्स बनेंगे वो भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ये जो मंडे का दिन था हमने क्या किया देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये जो वीकनेस कंटिन्यू दिख रही है, अब माइंड हमारा सेलिंग का बन सकता है, व्यू हमारा सेलिंग का बन सकता है। लेकिन इससे पहले मार्केट टॉप पे था, यहाँ पे कहीं ना कहीं सस्टेन भी कर रहा था, तो बुलिश ही हमारा व्यू था मंडे के लिए। अब मैंने कहा ट्रेड प्लान किए, देखिए मैंने फर्स्ट ट्रेड प्लान किया यहाँ पे। आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ चार्ट। सबसे पहला ट्रेड मेरा प्लान हुआ यहाँ, ये ब्रेकआउट पे एग्जैक्ट यहाँ पे प्लान हुआ। यहाँ से मोमेंटम बहुत ही अच्छा आया, लेकिन क्योंकि मार्केट बुलिश था यहाँ पे, यहाँ फ्राइडे देखिए इतनी बड़ी सेलिंग होने के बाद भी आज बुलिश साइड जा रहा था, तो मुझे यहाँ पे लगभग 20-25 पॉइंट का प्रीमियम बढ़ते हुए दिखा भी था। यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा था, लेकिन मुझे आज थोड़े बड़े एक्सपेक्टेशन थे मार्केट में, बड़े टारगेट्स के एक्सपेक्टेशन थे, क्योंकि मार्केट यहाँ से अगेन कंटिन्यू करेगा ऐसा लग रहा था। तो इसलिए मैंने ये ट्रेड क्या किया, कॉस्ट पे ट्रेल किया। तो उस ट्रेड में मुझे यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। मार्केट ने हमारे डायरेक्शन में मूव नहीं दिया। अब देखिए मुझे एक्सपेक्टेशन इतने बड़े नहीं होते, तो इतने अच्छे मूव में हम 20-25 पॉइंट जो भी मिल रहा था, क्योंकि ये भी 1:2 के आसपास का टारगेट था, हम बुक कर सकते थे। बट बड़े टारगेट की वजह से यहाँ पे ये ट्रेड बुक नहीं कर पाए। उसके बाद देखिए मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवेज हुआ, नीचे आया। इन लेवल्स के आसपास बार बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो इस लेवल के आसपास होल्ड कर रहा था। यहाँ पे इस लेवल, यहाँ एक ब्रेकआउट जैसा मुझे दिखा था, ठीक है। ब्रेकआउट अच्छा बना नहीं था, ब्रेकआउट के बाद ट्रेड बनना चाहिए था, लेकिन मैंने अग्रेसिवली यहाँ प्लान कर लिया था, क्यों मुझे लगा था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा सस्टेन करने के बाद एक स्पाइक आ जाएगा मार्केट में। बट यहाँ क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करने लगा। तो मैं इन्हीं, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके हो रहा था, मुंह यहाँ पे मार्केट इतना डाउन नहीं था, लेकिन प्रीमियम डाउन दिख रहा था, मुझे थोड़ा बहुत नीचे आते हुए दिखा था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़े से लॉस में एग्जिट कर दिया। तो एक यहाँ पे पहला ट्रेड था, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, और इस ट्रेड में थोड़ा लॉस लिया। क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर जब चेंज होगा तो कहीं ना कहीं एक आध दिन हमें लॉस का सामना करना पड़ेगा। जब तक ट्रेंड कंटिन्यू बुलिश है, आपने देखा 2 से 3 वीक हो गए, एक दिन भी हमने एसएल नहीं लिया है। रोज टारगेट्स हमारे यहाँ पे आए, और मैंने हर दिन का ट्रेड आपको दिखाया, जो कि मैं स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करता हूँ। आज के भी ये जो दोनों ट्रेड्स थे, इनके अपडेट्स मैंने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दिए थे। अब इंपॉर्टेंट है कल क्या करें। देखिए कहीं ना कहीं अब अगर मैं बताऊँ आपको, 15 मिनट चार्ट पे दिखाता हूँ। हम बिल्कुल टॉप पे ट्रेड कर रहे थे, यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम आया था, ऊपर के साइड थे, यहाँ सस्टेन भी किया, कोशिश बहुत हुई है यहाँ पे, बार बार ऊपर जाने की कोशिश हुई। मार्केट कोशिश कर रहा था कि एक ब्रेकआउट बनाए यहाँ पे, लेकिन सेलर्स यहाँ पे कंटिन्यू कर गए। सेलर्स ने यहाँ पे थोड़ा प्रेशर दिखा दिया, ठीक है। अब ये जो सेलिंग आई है ना, उससे अब कहीं ना कहीं अब थोड़ा बहुत हम सेलिंग भी मार्केट में कर सकते हैं। अब तक तो हमने की नहीं, हम बाइंग ही करते आए और कंटिन्यू टारगेट्स हमने बुक किए, लेकिन अब थोड़ी सेलिंग कर सकते हैं। क्योंकि बाइंग अब कब कर सकते हैं, देखिए बाइंग करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस बने हैं पूरे, यहाँ से अगर मैं एक लाइन भी मार्क करूँ, तो आप देखो कि ये रेजिस्टेंस एक तो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। ब्रेक होना चाहिए मतलब लगभग आप समझ लीजिए 26,100 वगैरह एक लेवल आप पकड़ सकते हो कि वो लेवल ब्रेक होनी चाहिए। हो सकता है कल बहुत बड़े गैपअप के साथ भी हो, या फिर थोड़ा टाइम लगे। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि बाइंग कब कर सकते हैं अब, क्योंकि यहाँ आप सेलिंग का मार्केट ने प्रेशर दिखा दिया है, थोड़ी बहुत सस्टेन करने के बाद सेलिंग आई है। अब बाइंग करने के लिए एक चीज़ समझिए, 26,100 के ऊपर ऊपर मार्केट जाना चाहिए, और उसके बाद सीधा मतलब जाता है तो हम डायरेक्ट बाय भी नहीं कर सकते, हो सकता है बाद में फिर से गिरे। इसीलिए मार्केट ऊपर जाए, फिर थोड़ा रिट्रेस वगैरह करेगा, और सस्टेन जब करने लगेगा ना, फिर बाइंग के जो भी सेटअप्स बनेंगे तब हम बाइंग कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी के लिए क्या कर सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा सेल कर सकते हैं, क्योंकि जो ये सपोर्ट दिख रहा है आपको 25,920 के आसपास, मुझे आज सपोर्ट लेवल कुछ दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट और थोड़ा नीचे आए। सपोर्ट्स कहाँ पे, सपोर्ट्स थोड़े नीचे आ जाते हैं, तो जब तक उन सपोर्ट्स पे मार्केट आता है, हम सेलिंग की भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ कैच कर सकते हैं। देखिए अगर नीचे की बात करूँ ना मैं, सपोर्ट यहाँ पे लगभग मुझे एक दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे सपोर्ट से सभी मार्क कर देता हूँ, सो दैट आपको फिर वो सपोर्ट्स हेल्प करेंगे कल। देखिए एक सपोर्ट है 25,900 के आसपास, थोड़ा नीचे अगर जाते हैं तो 25,860 के आसपास भी एक सपोर्ट है। मैं बताता हूँ आपको इन पे क्या करना है, लेकिन मैं पहले मार्क कर देता हूँ आपको, सो दैट आप भी इन्हें मार्क करके रख सको। इसके नीचे तो एक जोन ही आ रहा है, एक 20 पॉइंट का एक जोन है, सब पूरा सपोर्ट का जोन है। ये है 25,800 से 25,780 का, ठीक है। ये 25 मतलब 20 पॉइंट का जोन ही है। अगर ये सभी सपोर्ट ब्रेक होते हैं, कल किसी केस में बड़ा गैप डाउन या कुछ होता है, तो बहुत नीचे फिर 25,670 पे ही सपोर्ट है,
ठीक है, चलो अब सपोर्ट मार्क कर लिया। अब करना क्या है एग्जैक्टली देखिए, बहुत सिंपल है। मार्केट सिर्फ यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स को डराने के लिए नीचे आया होगा, तो कोई ना कोई सपोर्ट से सपोर्ट लेके फिर धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा, राइट। लेकिन अभी हम सपोर्ट पे नहीं है, तो एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि अगर किसी केस पे फ्लैट या गैप अप होता है या फिर थोड़ा कल यहीं पे ओपन होकर थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता हुआ दिखता है, तो मैं डायरेक्टली बाइंग तो नहीं करूँगा। बाइंग के लिए तो अब थोड़ा ये ब्रेकआउट वगैरह होने देना होगा हमें। यहाँ पे मैं वेट करूंगा कि मार्केट में वीकनेस कब आती है। जैसे ही कोई वीकनेस दिखेगी मैं पुट साइड का ट्रेड प्लान करूंगा, क्योंकि ये सपोर्ट टेस्टिंग बाकी है। मार्केट यहाँ से फिर पहले तो ये सपोर्ट पे आएगा, ठीक है। ये ब्रेक होता है फ्लो में तो यहाँ पे आएगा, इसको भी ब्रेक करता है तो फिर इस जोन पे आएगा, और इसको भी ब्रेक करता है तो सीधे 670 के आसपास भी आ सकता है। तो सिंपल है, मार्केट में यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड बनता है, या फिर मान लो कल यहाँ से आपको ओपन होता है, थोड़ा होल्ड करता है और वीकनेस दिखाता है, मतलब कोई ब्रेकडाउन दिखाता है, पुट हम ले सकते हैं। पहला टारगेट ये होगा, फिर ये टारगेट। अगर स्ट्रेंथ रहती है बहुत, आज जैसा ही ऐसा गिरता है बड़ी कैंडल के साथ, तो आप होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज बुक कर सकते हो। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इतना समझ लीजिए कि सेलिंग अब हम कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। अब किसी केस में मान लो सीधा मार्केट इसी सपोर्ट के आसपास ही ओपन हुआ, तो हम क्या करेंगे। अगर सपोर्ट इस सपोर्ट पे या फिर इस सपोर्ट पे या फिर थोड़ा नीचे भी कहीं पे भी किसी हमारे सपोर्ट के आसपास ओपन होता है और हमें दिखता है कि हाँ सस्टेन कर रहा है सपोर्ट के ऊपर, कोई ब्रेकआउट जैसा बना रहा है, तो हम बाइंग साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट तो वैसे बुलिश है। मार्केट में ये अगर मान लो सेलर्स को सिर्फ इनवाइट करने के लिए मुंह आया है, तो धीरे धीरे फिर सपोर्ट से ऊपर आने लगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सपोर्ट पे बाइंग करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े टारगेट्स रखो, मार्केट में जो भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा उसके हिसाब से 1:3 तो भी एक मिनिमम टारगेट हमारा होना चाहिए। मतलब 20 पॉइंट का अगर एसएल रखा है आपने, तो 60 पॉइंट का एक टारगेट रखो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इन सपोर्ट से थोड़ा बाउंस बैक आए और फिर कंटिन्यू सेलिंग आए, ये भी हो सकता है। इसलिए देखिए इंट्राडे प्लान कर रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मिल रहा है हमें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से टारगेट अगर मिल रहा है तो हमेशा बुक कर लेना चाहिए ज़्यादा। क्योंकि जब मार्केट में यहाँ पे अब स्ट्रांग, यहाँ पे हमें कन्विक्शन नहीं है, जब तक मार्केट 26,100 वगैरह ऊपर नहीं निकालता, बाइंग का स्ट्रांग कन्विक्शन नहीं, तो बाइंग का भी जो भी एक मूव मिलेगा उसमें निकल जाओ। आज यहाँ पे हमें एक बड़े टारगेट ऑल टाइम हाई लगाएगा ऐसा लग रहा था, तो हमने वेट किया, हमने बुक नहीं किया। जो भी 20-25 पॉइंट प्रीमियम बढ़ा था हमने बुक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे बुक करना पड़ेगा हमें। तो क्लियर हो गया अब क्या करना है। एक बार मैं आपको अगर रिपीट करूँ सिंपली, देखिए बाइंग 26,100 वगैरह के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। 26,100 के ऊपर अब वो सस्टेन करेगा, रिट्रेस करेगा, उसके बाद जब सस्टेन करेगा तब कर सकते हैं। यहाँ से बाइंग बन सकती है इंट्राडे में, सपोर्ट्स पे छोटे छोटे हम ट्रेड्स कैच कर सकते हैं, बाउंस बैक, ठीक है। लेकिन अगर सपोर्ट के ऊपर ही यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है तो फिर हम एक सेलिंग भी ट्राई कर सकते हैं। वीकनेस दिखने पे हमें एक सेलिंग साइड का मूव मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट इतना नीचे आया है तो सपोर्ट टेस्ट करने आएगा। ये मेरा व्यू है। अब पोजिशनल वालों के पास अगर कुछ ट्रेड्स हो गए तो सिंपल है, पोजिशनल ट्रेड्स तो थोड़े नीचे ही बने थे हमारे, इन लेवल्स के आसपास, इन लेवल्स के। अब उनके स्टॉप लॉसेस कॉस्ट पे लेके आओ, या फिर आपको जो भी ट्रेल करना है, क्योंकि लॉस तो लेना नहीं है। अब यहाँ पे कहीं रुक के मार्केट कल या 1-2 दिनों में अगर रिकवर करता है तो ठीक है, अदरवाइज सेलिंग धीरे धीरे बढ़ सकती है, क्योंकि हम टॉप पे हैं, हमें नहीं पता अब कहाँ टॉप बनेगा। हो सकता है यहाँ से कुछ दिन मार्केट नीचे ही रहे, है ना। इसलिए होप पे नहीं बैठना है। मेरा ये कहना है कि आपने अगर पोजीशन बनाई है कि ऑल टाइम हाई निकालेगा, अगर नहीं जा रहा है मार्केट, धीरे धीरे चेंज कर रहा है स्ट्रक्चर, तो फिर आप उन ट्रेड से निकलो भी, एसएल लो या फिर कॉस्ट पे बुक करना है बुक करो, कुछ डिसीजन लो। होप पे मत बैठो कि नहीं आज नहीं कल आएगा, और ऐसे में लोग कैपिटल वाइप आउट करते थे। ये चीज़ें नहीं करना है, ठीक है। बाकी पोजिशनल वालों के लिए मैंने बता दिया, इंट्राडे में क्या करना है वो भी आपको पता चल गया। बाकी देखिए कल है एक्सपायरी का दिन, ठीक है। 1 से 2 ट्रेड लो, अगर मार्केट साइडवेज ही रहता है तो फिर अवॉइड करो, उसके बाद ट्रेड मत करो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मंथली एक्सपायरी है तो फिर कोई बड़ा ही मूव करेगा ऊपर या नीचे। मंथली एक्सपायरी कभी कभी साइडवेज भी होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एनालिसिस। थोड़ा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच एवरीवन।